अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो मैं यहाँ आई थी जी अब्दुल को बस स्टॉप पर छोड़ने, और इधर देखें कितनी ज़्यादा आज फॉग है। आज कोई रेन का स्टॉर्म आना है, उसकी वजह से फॉग बहुत ज़्यादा है। तो घर आके जी नाश्ता वगैरह करके अब मैं बना रही हूँ आज ये दाल, जिसके लिए मैंने चारों दालें ली हैं। और ये मैंने 1/4 कप लिया है दालों का, थोड़ा थोड़ा लिया है। थोड़ी सी माश की दाल, थोड़ी सी मसूर की, थोड़ी सी चने की, और थोड़ी-सी मूँग की दाल। और इनको ना मैंने भिगो दिया था। भिगोने के बाद अब मैंने इनको बॉयल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें लेकर उनको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करके इस तरह से पकने के लिए रख दिया था। इस तरह से मसाले में ना ये लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर जो है, इनका कच्चापन बड़ी जल्दी दूर हो जाता है। और उनको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। पकाने के बाद अब मैंने इसमें ये मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरे का, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चें, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें हल्दी का डाल लिया है। और अब इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। ये बड़ी मज़े की दालें बनती हैं ढाबा स्टाइल ना, घुली घुली सी बड़ी मज़ेदार लगती हैं। तो अब मैंने मसाले को अच्छे तरीके से पका लिया है। पकाने के बाद अब मैं ये 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल के डालकर इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से हो ना, तो मैं कहती हूँ हांडी में ना जान पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। और इधर दालें जो मैंने बॉयल होने के लिए रखी हुई थी, वो भी काफ़ी हद तक ये देखें गल चुकी हैं। तो अब इन दालों को मैं मसाले में डाल दूँगी, जिसको मैंने अच्छे तरीके से भूना है। तो ये देखें दालें कितनी ज़बरदस्त बॉयल हो गई हैं। आप यहाँ पर इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। मैं प्रेशर कुकर में नहीं पकाती, मैं पहले दालों को इसी तरह बॉयल कर लेती हूँ और फिर मसाला भून के उसमें डालकर दाल पका लेती हूँ, तो बड़ी झटपट दाल बड़ी मज़े की बन जाती है। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको अब पकने के लिए रख दिया है, ताकि दालों में जो भी कसर हो थोड़ी-सी, तो अच्छे तरीके से दालें गल जाएँ। तो ये देखें दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त पक रही है। अब हम इसको पकने के लिए कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर जी अब मैं बनाने लगी हूँ रोल समोसा। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी अजवाइन डाल दी है। अब मैंने इसमें 2-3 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसमें देसी घी के डाल दिए थे। आप यहाँ पर डालडा, बनास्पति जो भी आपके पास घी हो, आप वो डाल सकते हैं। लेकिन ऑयल से ना इसको गूँदें, क्योंकि फिर ना समोसा क्रिस्पी नहीं बनता। तो घी को मैंने आटे के साथ ये देखें अच्छी तरह से इस तरह से हाथों से मल-मल के इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर तो आटे को मैं अच्छे तरीके से गूँध लूँगी। तो यहाँ पर ना ज़्यादा मैंने आटा सख्त गूँधा है, ना ज़्यादा नरम गूँधा है, बल्कि दरमियाने साइज़ का ही आटा आपने गूँधना है। जैसे हम समोसा बनाने के लिए आटा गूँधते हैं ना, समोसे की पट्टियाँ जब बनाते हैं, तो वैसे ही आपने आटा गूँधना है। तो यहाँ पर आटा मैंने गूँध लिया है। अब इसको मैं क्लिंग रैप में इस तरह से रैप करके 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि आटा जो है वो थोड़ा-सा सेट हो जाए। तो यहाँ पर जी आटे को हमने रख दिया है। जब तक ये सेट होता है, तो इधर मैं आपको ये दिखाऊँ, जो कल मैंने देसी घी बनाया था बटर से, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना प्योर हमारा देसी घी बना है। तो इधर जी अब जो रोल समोसे में फिलिंग करनी है, उसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं। इनको मैंने ग्रेटर से अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है। जब मैंने इनको ग्रेट किया, तो इसमें थोड़े-थोड़े से ना आलूओं के टुकड़े रह गए थे, तो वो हमें नहीं चाहिए थे। क्योंकि जब हमने रोल समोसा बनाना है ना, उसमें आलूओं के जो टुकड़े आएँगे ना, तो उससे या तो समोसा फट जाएगा या आलू सारे बाहर निकल जाएँगे। तो जी उन टुकड़ों को ख़त्म करने के लिए मैंने ये स्टेनर लेकर आलूओं को जो मैंने ग्रेट किया था, इस स्टेनर में मैंने अच्छी तरह से स्टेन कर लिया। यहाँ पर देखें हमारे आलू कितने ज़बरदस्त मैश हुए हैं। इनमें कोई भी आलूओं का टुकड़ा नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी आलूओं का चंक नहीं है। तो आलूओं को इस तरह से मैश करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक का, 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है ज़ीरे का, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है जी हल्दी का, और थोड़ी-सी मैंने इसमें अजवाइन डाली है और हाफ़ टी स्पून डाल दी है इसमें कसूरी मेथी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा-सा नमक। तो यहाँ पर आप इसमें चाट मसाला भी डालें। आज ना चाट मसाला मेरा ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने चाट मसाला इसमें नहीं डाला। तो इसमें हाफ़ मैंने लेमन निचोड़ दिया है। मैं कहती हूँ
हूँ ये क्या बैटर खट्टा खट्टा बनता है। बड़े ही ज़बरदस्त इसके समोसे बनते हैं और बड़े मज़ेदार लगते हैं। और आलूओं को बाइंड करने के लिए मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है ये डाल दिया है कॉर्नफ्लावर का, क्योंकि हमने इसके रोल समोसे बनाने हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब रोल समोसे को हम फ्राई करते हैं ना, तो फ्राई करते हुए उसमें से आलूओं का जो बैटर है ना वो निकल जाता है। लेकिन अगर आप इसमें इस तरह से 1 टीस्पून आप इसमें कॉर्नफ्लावर का डाल देंगे ना, तो आलूओं के बैटर की बाइंडिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी और वो बिल्कुल भी फ्राई करते हुए बाहर नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर जी बैटर हमारा बन गया है और आटा भी हमारा सेट हो चुका है और यहाँ पर मैं इसके 2 पेड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर जी हमने दोनों पेड़े बना लिए हैं। एक पेड़े को हमने क्लिंग रैप में रैप करके रख दिया है ताकि वो ऊपर से खुश्क ना हो। तो यहाँ पर दूसरा पेड़ा लेकर थोड़ा सा खुश्क आटा लेकर इसको हमने बेलने से अच्छे तरीके से बेल लेना है। और इसकी हमने समोसे की तरह छोटी सी रोटी नहीं बनानी, बल्कि इसकी हमने बड़ी रोटी बनानी है। और लेकिन बनानी उतनी ही मोटी है जितनी हम समोसे के लिए मोटी रोटी बेलते हैं ना, वैसे ही हमने इसकी ये बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। तो यहाँ पर रोटी बेलने के बाद अब आप कोई भी कंटेनर का कवर लेकर उसको आप इस रोटी के बिल्कुल दरमियान में रख दें और दूसरी साइड पे आप सारा जो आलू का बैटर है वो स्प्रेड कर दें। बहुत मज़े के समोसे बनते हैं, 1 बाइट से हैं और रमज़ान के लिए तो ये बेस्ट समोसे हैं, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जी मैंने आलूओं का सारा बैटर जो था वो रोटी के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। इसके बाद जो दरमियान में मैंने कवर रखा था वो भी मैंने निकाल दिया है। अब मैंने ग्लास लेकर ये जो आलू का बैटर था इसको मैंने बिल्कुल लेवल कर दिया है इस तरह से गिलास को घुमा घुमा कर। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे आप पिज़्ज़ा कट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसकी कटिंग करनी है और इसके छोटे छोटे से पीसीज आपने कट कर लेने हैं ट्रायंगल शेप में। ये देखें इस तरह से आपने पिज़्ज़ा कटर से ये बहुत इजीली कट हो जाते हैं और ये बहुत मज़े के समोसे बनते हैं। तो यहाँ पर जी हमने जो रोटी बनाई थी उसकी सारी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद जो पीसीज आपने कट किए थे उनको इस तरह से आपने दबा दबा कर फोल्ड करते जाना है इस तरह से। ये देखें और ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त रोल समोसा जो है वो तैयार हो गया है। तो ये कवर रखा था, ये जो खाली जगह थी इसको हमने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लें या मैदे का बैटर बनाकर वो लगा के इसको चिपका लें तो ये बड़े ज़बरदस्त रोल समोसे बन जाते हैं। ये मेरा आखिरी समोसा बचा था। ये देखें इसको रोल करके और थोड़ा सा पानी लगा कर इसको इस तरह से चिपका दें तो ये कितने ज़बरदस्त हमारे ये रोल समोसा तैयार हो गए हैं। ये देखें मैं रमज़ान में ये ज़रूर बनाती हूँ, मेरे अब्दुल को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जी अब्दुल के लिए मैंने बना लिए थे समोसे और यहाँ पर दाल मेरे घर में बनी हो और मिर्च के समोसे या पकोड़े ना बने तो ये नहीं हो सकता। तो जो बैटर मेरे पास बचा था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा इमली का पल्प डालकर उसको खट्टा कर लिया था मज़ीद। और अब ये मैंने एक हालोपिनो मिर्च लेकर और इसको मैंने इस तरह से काटा था कि आपने इसकी डंडी नहीं उतारनी। ये जो ऊपर वाला इसका होता है ना डंडी, इसको नहीं उतारना आपने। आपने इसको कट इस तरीके से करना है कि वो हिस्सा आपका सेपरेट ना हो। और इसके अंदर से ये जो सीड वाला पार्ट है अगर आप चाहें तो निकाल दें, मैंने नहीं निकाला था क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत स्पाइसी मिर्चें खाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने ये आलूओं का सारा बैटर लगा दिया था और इधर जी मैंने आटा लेकर उसकी ये छोटी सी रोटी बनाकर इसकी ऐसे पट्टियाँ काट ली हैं। यानी हमने जो मिर्चों को ज़ख्मी किया था ना बेचारियों को, अब उनकी मरहम पट्टी भी तो करनी है ना। तो आप ये पट्टियाँ इस तरह से बारीक बारीक काट कर मिर्चों के ऊपर आलूओं का बैटर लगाकर इनको इस तरह ये पट्टियों के साथ कवर कर दें तो ये बड़ी ज़बरदस्त, आप इनको मिर्च पकौड़ा कह लें या समोसा मिर्च कह लें, ये बहुत मज़े की बनती हैं। अगर आपके घर में भी मेरे हस्बैंड की तरह कोई स्पाइसी चीज़ें खाते हैं तो आप ये उनको मिर्चें बनाकर दें, मैं कहती हूँ कि उनको बहुत ही मज़ा आएगा। ये बहुत मज़े की मिर्चें बनती हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें जी हमने पहले मिर्चों को ज़ख्मी करके फिर उनको सारी पट्टियाँ लगा दी हैं तो कितनी ज़बरदस्त हमारी ये मिर्चें तैयार हो गई हैं। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं। तो ये देखें हमारी पट्टियों वाली मिर्चें भी तैयार हैं और इधर हमारी दाल भी पक चुकी है।
ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ढाबा स्टाइल दाल बनी है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का और थोड़ी सी कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए, और इसको मिक्स करके इसको थोड़ी देर कवर करके रख दूँगी। और इधर मैं बनाने लगी हूँ दाल का तड़का। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो देसी घी लिया है, उसके अंदर बारीक प्याज काट कर डाल दिए हैं। प्याज थोड़े से नरम हो तो आप इसमें डाल दें थोड़ा सा अदरक। इसका तड़का दाल में मैं कहती हूँ लाजवाब होता है, बहुत मज़े का ये तड़का लगता है। और इसके साथ ही मैंने ये सुरख सूखी मिर्च लेकर इसको भी तोड़कर तड़के में ऐड कर दिया था। तो ये देखें हमारा तड़का कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। तो यहाँ पर तड़का मैंने दाल को लगा दिया है। मैं कहती हूँ इतनी मज़े की दाल बनती है ना, आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। इफ्तारी के टाइम चावलों के साथ बड़ी मज़े की लगती है। तो दाल को तड़का लगा के जी मैंने कवर करके दूसरी साइड पे रख दिया था, और इधर पैन में ऑयल डालकर इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। तो मैंने कहा दाल को बाद में मैं डिश आउट करती हूँ, पहले मिर्चें और जो रोल समोसे बनाए हैं ना पहले मैं वो फ्राई कर लूँ, क्योंकि आपको पता है इस तरह की चीज़ें बनी हो ना तो घर वालों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी होती है। तो यहाँ पर जी मैंने मिर्चें फ्राई कर ली थी। अब मैं करने लगी हूँ रोल समोसे फ्राई। तो आप देखिएगा कि इसमें आलूओं का जो बैटर है ना वो बिल्कुल भी फ्राई करते हुए नहीं उतरेगा, क्योंकि जब आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर देते हैं ना तो आलू का जो मिक्सचर है वो बाइंड हो जाता है, और फिर ये समोसा पट्टी के साथ ही चिपका रहता है, ये बिल्कुल भी नहीं उतरता। तो यहाँ पर ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे रोल समोसा भी फ्राई हो गए हैं और मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं, और दाल को हमारा तड़का भी लग चुका है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल तैयार हुई है। अब इसके ऊपर डालते हैं जी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और इसको डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारी कितनी ज़बरदस्त ये ढाबा स्टाइल दाल घुली घुली सी बनी है, बड़ी मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर जी ये देखें हमारे समोसे और मिर्चें भी तैयार हो चुकी हैं। हमारा डिनर बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मैं आपको समोसा और मिर्च तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो आप ये रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी समोसा मिर्च और रोल समोसा की रेसिपी कैसी लगी है। चलें जी अब मैं अपनी प्लेट तैयार करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये दाल कितनी ज़बरदस्त बनी है, ये देखें ज़रा। तो इसके साथ ही जी मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।